बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में सोमदत्त नाम का एक ठग अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। उसके पिता का देहांत बहुत समय पहले हो चुका था। सोमदत्त काफी समय से ठगी का काम करके अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। एक दिन जब सोमदत्त ने अपनी माँ को बहुत ही उदास बैठा देखा तो कहने लगा, माँ, मेरी अच्छी माँ, आज तू इतनी उदास क्यों है? क्या मुझसे कोई भूल हुई या घर में तुझे कोई कष्ट है? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मेरी उदासी का कारण तो कुछ और है। छोड़, तू जानकर क्या करेगा। नहीं माँ, तू बता तो सही, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तेरी उदासी को दूर कर सकूँ। तो सुन बेटा, मेरी उदासी का एक ही कारण है और वो ये कि मेरे मरने के बाद तू किस प्रकार भोजन बनाकर खाएगा, कौन तेरी देखभाल करेगा। यदि मेरे सामने ही तेरे लिए कोई रोटी बनाने वाली आ जाती तो अच्छा होता, लेकिन तू है कि मेरी कभी सुनता ही नहीं। यदि तेरी उदासी का कारण सिर्फ यही है तो तू चिंता मत कर माँ, मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही तेरे लिए एक सुंदर सी बहू ले आऊँगा। हाँ माँ, अब तू जल्दी से मुझे खाना परोस दे, मैं खा पी कर काम पर जाऊँगा। जल्दी ही उसकी माँ ने सोमदत्त को खाना परोस दिया और सोमदत्त खाना खाकर अपने ठगी के काम के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक सुनार के पास पहुंचा और सुनार से कहा, सेठ जी, एक बड़ा ही अच्छा और कीमती हार मुझे चाहिए, क्या आपके पास मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं श्रीमान, आप बैठिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जल्दी ही सुनार ने सोमदत्त को बहुत से कीमती और सुंदर हार दिखा डाले, जिनमें से एक हार सोमदत्त को पसंद आ गया और वो कहने लगा, सेठ जी, इस हार की कीमत क्या होगी? हजूर, आपके लिए सिर्फ 500 अशर्फियाँ। ठीक है, ये लीजिए 500 अशर्फियाँ और इसकी रसीद बना दीजिए। अभी लीजिए हजूर। सेठ ने अशर्फियाँ ली और तुरंत उसकी रसीद लिख कर दे दी। ये लीजिए श्रीमान आपकी रसीद। सोमदत्त दुकान से बाहर निकलकर एक सुनसान जगह पर पहुंचा और वो हार उसने एक पेड़ के नीचे छिपा दिया। थोड़ी देर बाद सोमदत्त वापस उसी सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसे देखते ही सेठ ने कहा, अरे साहब, आइए आइए, कहिए मैं आपकी फिर से क्या सेवा करूं? सेठ जी, हमारी पत्नी और साली को आपका दिया हुआ वो हार बहुत ही पसंद आया। हमारी साली साहिबा भी उसी तरह का हार लेने की जिद पर अड़ गई हैं, इसीलिए मैं दोबारा आपकी दुकान पर आया हूँ। अरे श्रीमान, आप ही क्या, हमारे यहाँ से जो भी एक बार जेवर खरीद कर जाता है वह कभी किसी दूसरी दुकान पर नहीं जाता, बार बार हमारे पास ही आता है। आप बैठिए, मैं अभी आपकी खिदमत में ठीक वैसा ही हार पेश करता हूँ। जल्दी ही सेठ ठीक वैसा ही हार लेकर सोमदत्त के पास आया और कहने लगा, ये लीजिए श्रीमान, ठीक वैसा ही हार, बहुत खूब, इसे भी आप डिब्बे में रख कर दे दीजिए। सेठ ने उस हार को एक डिब्बे में रखकर सोमदत्त को थमा दिया। सोमदत्त ने कहा, धन्यवाद सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। चले जाइएगा हजूर, लेकिन कृपा करके इस हार की कीमत तो अदा कर दीजिए। क्या मतलब? कीमत तो मैं आपको इसकी पहले ही दे चुका हूँ, पूरी 500 अशर्फियाँ। अब आप मुझसे किस बात की कीमत मांग रहे हैं? क्या? लेकिन श्रीमान, वो तो आपने पहले हार की कीमत दी थी, इसकी नहीं। क्या बकते हो तुम? पहले मैंने तुमसे कौन सा हार खरीदा? मैंने तो तुमसे यही हार खरीदा है जिसके पैसे मैंने तुम्हें दे दिए हैं और तुमने उसकी रसीद भी लिखकर मुझे दी है। सेठ ने क्रोध में भरकर तुरंत सोमदत्त को पकड़ लिया और कहने लगा, धूर्त, मक्कार, चालाक इंसान, मुझे तुम इस तरह ठग नहीं सकते। या तो मेरा हार वापस करो या इसके पैसे दो। अरे धूर्त बेईमान तुम होगे, एक हार के दो दो बार पैसे मांगते हो। छोड़ो मुझे, जाने दो, वरना अंजाम ठीक ना होगा। इसके बाद दोनों में कहासुनी होने लगी। बात यहाँ तक बढ़ गई कि वे हाथापाई तक करने लगे। दोनों में झगड़ा और मारपीट होते देखकर पड़ोसी दुकानदार और राहगीर सभी वहां पर इकट्ठे हो गए। इसी बीच वहां पर नगर का कोतवाल आ पहुंचा। शायद किसी ने उसको सूचना पहुंचा दी थी। कोतवाल ने आते ही कहा, तुम दोनों ने यहाँ पर क्या हंगामा मचा रखा है? सेठ बोला, हजूर, इसने मुझसे 2 हार खरीदे
और एक के पैसे दिए, दूसरा मुफ्त में ही ले जाना चाहता है। नहीं साहब, ये बेईमान झूठ कहता है। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, इसीलिए ये मुझे ठगना चाहता है। मैंने इससे केवल एक ही हार खरीदा है। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इन दोनों को पकड़कर कोतवाली ले चलो। कोतवाली पहुंचकर कोतवाल ने कहा, हाँ तो सेठ, अब तुम बताओ कि क्या किस्सा है। हजूर, इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा, उसकी कीमत देकर इसने मुझसे रसीद लिखवाई और चला गया। कुछ देर बाद ये दोबारा से मेरी दुकान पर आया। सेठ की कहानी सुनकर कोतवाल सोमदत्त की ओर पलटा और कहने लगा, क्यों रे, क्या ये सेठ सच कहता है? नहीं हजूर, ये धोखेबाज बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कोतवाल जी, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। मेरा इस देश में कोई रिश्तेदार भी नहीं जिसे मैं वो पहला हार दे दूँ। मैंने इस दुकानदार से केवल एक ही हार खरीदा था और इसकी रकम देकर इससे 500 अशरफियों की रसीद भी लिखवा ली थी। लेकिन जब मैं कुछ और हारों को देखकर वापस जाने लगा तो ये मुझसे इस हार की कीमत दोबारा मांगने लगा। विश्वास ना हो तो आप मेरी तलाशी ले लीजिए। मेरे पास इस हार के अलावा ना कोई दूसरा हार है और ना ही पैसे हैं। कोतवाल ने सोमदत्त की तलाशी ली। तलाशी में सचमुच में ही सोमदत्त की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकली और ना ही कोई दूसरा हार निकला। ये देखकर कोतवाल ने सेठ को डांटते हुए कहा, अरे बेईमान सेठ, तू इस शरीफ इंसान पर झूठा दोष लगाता है। इसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर यह तेरे पास दूसरा हार खरीदने के लिए क्यों आएगा? जा, भाग जा यहाँ से, वरना तुझे जेल में सड़ा दूंगा। और कोतवाल ने सुनार को डांट फटकार लगाकर वहां से भगा दिया और सोमदत्त को घर जाने की इजाजत दे दी। सोमदत्त कोतवाली से निकला और छिपते छिपाते उस स्थान पर पहुंचा जहां पर उसने पहला हार छिपाया था। वो हार निकालकर वापस अपने घर पर आ गया और उसने दोनों हार अपनी माँ को दिखाए। इन कीमती हारों को देखकर उसकी माँ भी बहुत खुश हुई और कहने लगी, वाह बेटा, अब तो तुम्हें कई महीनों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस अब एक सुंदर सी बहू घर पर ले आओ। माँ, जल्दी ही तेरी ये इच्छा भी पूरी करूँगा। उस रात खा पीकर सोमदत्त आराम से सोया और अगली सुबह वह उठा और सीधा बाजार में एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा। अरे भाई हलवाई, जरा सेर भर जलेबी तो देना। हलवाई ने एक सेर जलेबी तोलकर सोमदत्त को दे दी। सोमदत्त वो जलेबियां लेकर शहर से बाहर एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। वह एक बबूल के पेड़ के पास रुका और सोचने लगा, हाँ, ये बबूल का पेड़ ठीक रहेगा शिकार फंसाने के लिए। फिर सोमदत्त ने बबूल के पेड़ पर चढ़कर लगभग 3 पाव जलेबी बबूल के कांटों में छेद छेद कर लगा दी और फिर उसे देखकर कहने लगा, वाह, ये जलेबियां इस पेड़ पर कितनी सुंदर लग रही हैं। उसके बाद वो पेड़ से नीचे उतरा और उसी रास्ते पर कुछ आगे चलकर एक जगह पर बैठकर बाकी बची हुई पाव भर जलेबियां धीरे धीरे खाने लगा। कुछ देर बाद एक राहगीर जो घोड़े पर सवार था वहां से गुजरा। सोमदत्त ने उसे आवाज लगाकर कहा, अरे भाई, जरा रुको तो। राहगीर घोड़े से उतरकर सोमदत्त के पास पहुंचा। क्यों भाई, तुमने मुझे क्यों बुलाया? भाई, तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम काफी लंबा सफर करके आ रहे हो, शायद थके हुए और भूखे भी हो। लो, थोड़ी सी जलेबियां खाओ और आराम कर लो। राहगीर सचमुच ही काफी थका हुआ और भूखा था। उसने सोमदत्त से जलेबी लेने में कोई आनाकानी नहीं की और खाने लगा और कहने लगा, भाई, इस सुनसान स्थान पर ये जलेबियां कहाँ से मिली? यहाँ तो दूर दूर तक किसी हलवाई की कोई दुकान तक नहीं है। अरे भाई, ये जलेबियां मैंने किसी दुकान से नहीं खरीदी, बल्कि पास ही के एक पेड़ से तोड़कर लाया हूँ। राहगीर ने आश्चर्य से कहा, क्या कहा? जलेबियां किसी पेड़ पर लगी हुई हैं? हाँ भाई, और वो पेड़ यहाँ से 10 कदम दूर बाईं ओर है। अच्छा भाई, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है, मैं अभी जलेबियां तोड़कर लाता हूँ। ये कहकर वो राहगीर तुरंत जलेबियों वाले उस पेड़ पर चढ़ गया। वाह, यहाँ तो सचमुच ही जलेबियां लटक रही हैं। फिर राहगीर ने पेड़ पर चढ़कर जलेबियां तोड़ी और वहीं बैठे बैठे उन्हें खाने लगा।
वह जलेबियां खाने में इतना मगन हो गया और जब कुछ देर बाद जलेबियां खाकर वो पेड़ से नीचे उतरा तो देखा कि उसका घोड़ा और सोमदत्त दोनों ही वहां पर नहीं थे। वो आदमी कहाँ गया और मेरा घोड़ा भी गायब है। उस आदमी ने काफी देर तक इधर उधर सोमदत्त और अपने घोड़े को खोजने की कोशिश की, मगर दोनों ही कहीं नहीं मिले। उस आदमी को ये समझते देर ना लगी कि वह एक ठग के हाथों ठगा गया है और वह वहीं पर बैठकर विलाप करने लगा, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। जरूर वो कोई ठग था जो जलेबियों का लालच देकर मेरा घोड़ा ले गया। वो आदमी रोता बिलखता पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ा। दूसरी तरफ सोमदत्त उस आदमी को ठग कर और उसके घोड़े पर सवार होकर एक तरफ उड़ा जा रहा था। अचानक सामने से गुजरती हुई एक बुढ़िया और उसकी लड़की पैदल आती हुई उसे दिखाई दी। लड़की को देखकर सोमदत्त सोचने लगा, वाह कितनी सुंदर लड़की है, माँ को बहू चाहिए तो क्यों ना मैं इसे अपनी दुल्हन बना लूं। यह सोचकर सोमदत्त उन दोनों के नजदीक गया और बुढ़िया से कहने लगा, माई तुम पैदल चलने के कारण थक गई होगी, इसीलिए मेरे घोड़े पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे साथ उपकार करना ही चाहते हो तो मेरी बेटी को थोड़ी दूर तक बिठा लो। मेरी बेटी को चलने की आदत नहीं है, वो पहली बार इतनी दूर तक पैदल चली है, वो जरूर ही थक गई होगी। मुझे कोई एतराज नहीं है माई, ठहरो मैं अभी इसे घोड़े पर बिठा लेता हूँ, तेरा भला हो बेटा। सोमदत्त ने बुढ़िया की लड़की जिसका नाम शिखा था उसे सहारा देकर अपने घोड़े पर चढ़ा दिया। उसके बाद वो खुद भी घोड़े पर सवार हुआ और बुढ़िया के साथ साथ उसके घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते बुढ़िया ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मुझे जवाई बाबू कहते हैं माई। इतना कहकर सोमदत्त ने घोड़े को एड़ लगाई और उसे सरपट दूसरी दिशा में दौड़ा दिया। अपनी लड़की को इस तरह से भगाकर ले जाते हुए देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगी, हाय राम, अरे कोई पकड़ो उसे, जवाई बाबू मेरी लड़की को भगाए लिए जा रहा है। बुढ़िया की चीख पुकार सुनकर आते जाते लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। क्या हुआ माई, तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ, वह जवाई बाबू का बच्चा मेरी बेटी को जबरदस्ती भगा कर ले जा रहा है। अरे माई, इसमें हैरानी की कौन सी बात है, वो तुम्हारा जवाई बाबू ही तो है, अगर वो तुम्हारी बेटी को नहीं ले जाएगा तो कौन ले जाएगा? अरे मूर्खों, तुम समझे नहीं मैं क्या कह रही हूँ। बुढ़िया ने लोगों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सब उसे पागल समझकर हंसते हंसते वहां से आगे चले गए। बेचारी बुढ़िया केवल अपना सर धुन कर रह गई। सोमदत्त शिखा को लेकर अपने घर पर पहुंचा और अपनी माँ से कहा, माँ देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। माँ ने कहा, वाह बेटा कितनी सुंदर बहू है मेरी, अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। बेटा आज मुझे एक वचन और दे दे। बोलो माँ, क्या वचन चाहती है तू? बेटा ये ठगी और बेईमानी का धंधा अब तू हमेशा के लिए बंद कर दे और एक नेक इंसान की तरह मेहनत और मजदूरी करके अपना पेट भर। ठीक है माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं ठगी और बेईमानी का कोई काम नहीं करूँगा, बल्कि मेहनत मजदूरी करके आप सभी का पेट पालूंगा। दूसरी तरफ शिखा को भी मन ही मन सोमदत्त भा गया था, इसीलिए उसने सोमदत्त से विवाह करने में कोई आनाकानी नहीं की और सोमदत्त ने उससे विवाह कर लिया। इसके बाद वो एक मेहनती इंसान की तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ और अपनी पत्नी का पेट पालने लगा और एक आनंदपूर्वक जीवन बिताने लगा।